हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप दिन की शुरुआत की हमने पढ़ाई से, और फिर उसके बाद ये ब्रेड रखा हुआ है। ये ब्रेड से देखते हैं क्या बनता है। आगे चल के आपको दिखाएंगे कि हमने क्या बनाया इस ब्रेड से। फिर नहा लिया था, पूजा कर लिया था। देन उसके बाद किशमिश मम्मी ने भिगोया था, जो कि किशमिश सुबह खा लेना चाहिए। मतलब जिन लोगों की थोड़ी सी पतली बॉडी है उन्हें किशमिश खाना चाहिए। मुझे मतलब बहुत लोगों ने बोला है ऐसा, तो हम भी आपको बता रहे हैं, सजेशन ही दे सकते हैं। और फिर उसके बाद चना मूंग, जो कि रात में मम्मी भिगो के रख देती हैं, हम सब खाते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और क्लासेस की, क्योंकि मेरा जॉफरी चौसर का कैंटरबरी टेल्स है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में है। बहुत लंबी स्टोरी है, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा रिमेंबर कर पाना, याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। ऐश्वर्या मैम की है यूट्यूब पे, अड्डा 24/7 पे, अच्छी है। आप लोग भी देखो, आप लोग को भी रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। और जैसा कि आप सबको मालूम पड़ ही गया होगा कि एनटीए यूजीसी नेट की डेट शीट आ गई है, जो कि बहुत कन्फ्यूज़न चल रही थी कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा। तो उसकी ये डेट शीट आ गई है, आप लोग चेक कर लो वेबसाइट पे। और 21 अगस्त से 4 सितंबर तक है, ठीक है। 21 अगस्त से 4 सितंबर तक है, जो कि जिसको नहीं पता है वो आप देख लो, वेबसाइट पे जाओ, चेक कर लो। और तैयारियां अच्छे से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद फिर आपका दिसंबर में होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी कन्फ्यूज़न चल रही है कि फिर ये एग्ज़ाम होगा। इसके बाद फिर आंसर की जो आएगी वो 2 हफ्ते बाद आएगी। देन उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा अक्टूबर मिड या एंड तक। देन उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 महीना रह जाता है, नवंबर और दिसंबर। तो इस वजह से बहुत कन्फ्यूज़न है। वो तो डेट शीट आने के बाद पता चलेगी एनटीए यूजीसी नेट क्या करता है, क्या कौन सी नोटिफिकेशन जारी करता है, ये तो फिर देखने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स सी। लेकिन तब तक हमें पढ़ाई करती रहना है, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और बहुत अच्छा मौका है, सबसे बेस्ट चीज़ है एनटी यूजीसी नेट में कि आपकी माइनस मार्किंग नहीं है। बेस्ट पार्ट यही है। प्लस ये है कि अगर आप अच्छे से मेहनत से, आप डेडिकेशन से अगर आप तैयारी करते हो, तो फॉर श्योर आपका निकल जाएगा। और हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो। जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो चॉइस। सो या आप जाके चेक कर लो एनटीए यूजीसी नेट के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट का मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। क्योंकि ये भी है ना कि किसी सब्जेक्ट का 2 शिफ्ट में है, किसी सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही शिफ्ट में है। तो आप जाके अपना चेक कर लो। और रही बात की प्रिपरेशन की, तो आप जो पढ़े हो, हम फिर से कहेंगे कि आप अगर थोड़ा पढ़े हो तो थोड़े को ही आप रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि वो बेस्ट होता है, ठीक है। आप ज़्यादा पढ़ने से फिर आप भूल भी जाओगे। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको कुछ भी रिमेंबर नहीं रहेगा वहाँ पे कि आपने क्या पढ़ा है। आपको हल्का फुल्का याद रहेगा। फिर तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं निकलता है ना, कि आप सारा क्वेश्चन तुक्का लगा के आओ, तुक्का मार के आओ। इसलिए आप थोड़ा पढ़ो, लिमिटेड सोर्स से पढ़ो, और बट अच्छे से पढ़ो, ठीक है। रिवाइज़ करते रहो। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। आप हमेशा अपने दिमाग को ये ट्रेन करके रखो कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। आप थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आप एक ये कर सकते हो कि आप रात में कोई नया टॉपिक पढ़ो। अब तो नया टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपके पास 1 महीना। और इंग्लिश लिटरेचर में तो ऑलरेडी आप कोई नया टॉपिक नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना डीप डाउन, इतना लेंदी सब्जेक्ट है ना, कि आप पढ़ते जाओ, आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम में कहाँ से कब क्या पूछ लेगा। तो इस वजह से आप लिमिटेड सोर्स से पढ़ो। और आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे क्लासेस करना स्टार्ट कर दो। मतलब क्लासेस आप देखना स्टार्ट कर दो, तो आप जो पढ़े रहोगे आपको थोड़ा सा याद आता रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है ये वाला। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया, जो कि सैंडविच बनी थी, बहुत टेस्टी था। और देन उसके बाद मैंने ये खाया रसगुल्ला, वो बहुत अच्छा था। कल पापा का बर्थडे था, तो उसके सेलिब्रेशन में आया था। वैसे तो आता रहता है, लेकिन किसी ओकेज़न पे आता है तो वो अलग ही रहता है। फिर कितना टेस्टी है, आप सब बताना जिसको जिसको पसंद है। अभी मैंने एंड में पापा और मेरी अम्मा की दोनों वीडियो डाली है बर्थडे केक काटते हुए, तो वो आप देख लेना। आई होप आपको ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फैन चला